वेलकम टू शाहनवाज मैथमेटिक्स भागलपुर। मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोगों का शाहनवाज मैथमेटिक्स भागलपुर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग अगले क्लास में डिस्कस किए थे मॉडर्न फिजिक्स में लॉजिक गेट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 मार्क का ही सिलेबस में है, लेकिन कभी कभी इससे 5 मार्क 6 मार्क का भी पूछ देता है। अगले साल 2019 में बिहार बोर्ड में इससे 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं, पार्ट 1 हम लोग पढ़ लिए हैं। पार्ट 1 मतलब 2 नंबर को, मतलब एंड गेट तक पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो इससे आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो तीसरा नंबर है नॉट गेट। तीसरा नंबर है नॉट गेट। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। नॉट गेट में एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होता है। नॉट गेट में एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होता है, मतलब एक को खुला रखेंगे तो मेरा करंट पास नहीं होगा, अगर बंद रखेंगे तो करंट पास होगा। तो इसका देखते हैं पहले फिगर। इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम वाई। अगली बार एक इनपुट है तो ए दिए, सिर्फ यहाँ से करंट पास होगा, ऐसे आएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी आएगा, ठीक है। तो इसका फिगर यही है। अब इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। सबसे आसान ट्रूथ टेबल इसी का है। ए वाई, अगर ए को खुला रखेंगे, ऑन रखेंगे, क्या मिलेगा हमको? ऑन रखेंगे तो करंट पास नहीं होगा, ठीक है। नॉट गेट में करंट पास नहीं होगा अगर ऑन रखेंगे। अगर इसको बंद कर देते हैं स्विच को, ठीक है, ऑफ कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, करंट हमको मिल जाएगा, ए बल्ब जलने लगेगा, ठीक है, करंट पास हो जाएगा। तो इसका बूलियन अलजेब्रा देखते हैं।
बुलियन अलजेब्रा इसका हो जाएगा y बराबर a पर पावर बार। ठीक है, 1 पर बार बराबर 0, 0 पर बार बराबर 1। यही हो गया इसका स्टेटमेंट। तो दोस्तों हम लोग जो अगली क्लास में पढ़े थे पार्ट 1 में, तो उसमें और गेट पढ़े थे और एंड गेट पढ़े थे, लेकिन दोनों का सिंबल हम लोग नहीं लिख पाए थे। तो इसी क्लास में हम लोग पहले नॉट गेट का सिंबल लिखेंगे, उसके बाद और गेट और एंड गेट का सिंबल लिख देंगे। तो इसका पहले सिंबल देखते हैं नॉट गेट का। symbol of सिंबल ऑफ नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल देखिए आप लोग, सिंबल इसका मैन है, सिंबल भी पूछता है एग्जाम में, बोलेगा कि नॉट गेट का सिंबल लिखो, ऐसे देना, ऐसे देना, ऐसे आ जाना। ठीक है, उल्टा त्रिभुज की तरह यहाँ पे 0 बैठा देना ऐसे। ठीक है, आउटपुट हो गया ये, इधर इनपुट जाएगा तो ये हो गया, ये हो गया नॉट गेट का सिंबल। ठीक है, तो हम लोग पहले सिंबल पढ़ लेते हैं दोनों का, एंड गेट और गेट का, दोनों का छूट गया था। तो इसको लिखिए, उसके बाद यहाँ नॉट गेट लिख देते हैं, नॉट गेट। उसके बाद और गेट और एंड गेट का सिंबल बता देते हैं इसके बाद। ठीक है, तो इसको लिखिए, तो इसको मिटा के आप और गेट और एंड गेट का सिंबल लिख दो। चलिए, symbol of OR गेट। OR गेट का सिंबल देखते हैं। OR गेट का सिंबल होता है ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है, यहाँ से आउटपुट गया, यहाँ से 2 इनपुट आया, ए बी, ये हो गया OR गेट। OR गेट हो गया। अब देखते हैं सिंबल एंड गेट का सिंबल। एंड गेट का सिंबल जो होता है डी के आकार का जैसा होता है, डी याद रख लीजिए, एंड गेट का सिंबल बन जाएगा। डी बना दिए, ये आउटपुट हुआ है, इधर से 2 ठो आएगा, ए
ये बी, ये हो गया ये हो गया एंड गेट। यहाँ पे है नॉट गेट, ठीक है। और गेट देखिए कैसा है, ऐसा दिया हुआ, ऐसे है, ऐसे है। एंड गेट है डी के जैसा है, डी के आकार के जैसा। और सिंबल ऑफ नॉट गेट जो है त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज है, उसमें जीरो लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया नॉट गेट। इससे आगे अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। गेट का कॉम्बिनेशन देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट में हमको दो गेट पढ़ना है, पहला पढ़ना है नॉर गेट और दूसरा पढ़ना है नैंड गेट, ठीक है। यही मेरे सिलेबस में है, हम लोग के सिलेबस में बिहार बोर्ड में। और इससे आगे हम लोग को नहीं पढ़ना। और भी गेट होता है लेकिन हम सबको यहीं तक पढ़ना है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, लिखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। combination of कॉम्बिनेशन मतलब संयोग, गेट का संयोग। गेट का संयोग, संयोग मतलब जोड़ना। अब देखते हैं कितना। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है पहला नॉर गेट, दूसरा नैंड गेट, ठीक है। हम लोगों को कॉम्बिनेशन में दो पढ़ना है, नॉर गेट और नैंड गेट। तो पहला हेडिंग देते हैं नॉर गेट। पहले इसका परिभाषा लिखते हैं नॉर गेट का, फिर उसके बाद उसका देखेंगे ट्रू टेबल, ठीक है। फिर उसके बाद फिगर देखेंगे इसका। नॉर गेट है, नॉर गेट, नॉर में लग रहा है कुछ और, नॉर और लग रहा है, यानी और गेट हम लोग पढ़े हैं, तो इसमें हो जाएगा और गेट और नॉट गेट के संयोग को नॉर गेट कहते हैं। और है लास्ट में, इसी से हम लोग ट्री बना लेंगे कि नॉर है यानी और है, लास्ट में और है ना, यहाँ लास्ट में लग रहा है और, तो क्या हो जाएगा और गेट और नोट गेट, नोट गेट दोनों में लेना है, नैंड गेट में भी लेना है, ठीक है। और गेट और नोट गेट के संयोग को नॉर गेट कहते हैं। यहाँ लिखते हैं और गेट और नॉट गेट के
संयोग को यानी कॉम्बिनेशन को जोड़ना, यानी कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना, संयोग को नॉर गेट कहते हैं। ठीक है, और गेट और नॉट गेट के संयोग को नॉर गेट कहते हैं, और गेट और नॉट गेट। ठीक है, अब इसका फिगर देखते हैं पहले। फिगर, और गेट का फिगर क्या होता है, कैसा होता है, अभी बताए थे तुरंत। और गेट का फिगर होता है, सॉरी, ऐसे होता है। ऐसे होता है, इधर से 2 इनपुट, इधर से एक आउटपुट मिलता है। ठीक है, और नॉट गेट का कैसा होता है, नॉट गेट, नॉट गेट का सिंबल होता है एक, नॉट गेट के लिए एक इनपुट जा रहा है, उसके बाद एक आउटपुट मिल जाएगा, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट। इसका नाम रखते हैं ए बी वाई, और इसका नाम वाई डैश। ठीक है, ये हो गया और गेट। ये हो गया नॉट गेट। और नॉट गेट में यहाँ पे 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, बराबर जो होगा, और गेट और नॉट गेट दोनों को संयोग करके जो बराबर में नॉट गेट जो बनेगा वो बनेगा और गेट, उस पर आ जाएगा 0। ठीक है, नॉट, ये हो गया नॉर गेट। ठीक है, ये हो गया नॉर गेट। यही है नॉर गेट का फिगर। जो एग्जाम में पूछेगा बोलेगा कि नॉर गेट का सिंबल किस तरह होता है, यही हो गया नॉर गेट का सिंबल। और गेट में नॉट लग गया तो हो गया नॉर गेट। ठीक है, अब इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। ऊपर में, ऊपर का लिख लिए होंगे आप लोग, तो इसको मिटाते हैं ऊपर वाला। इसको लिखिए, नहीं तो लिखिए आप लोग, यहाँ लिखते हैं हम ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल लिखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। ए बी वाई वाई डैश। ठीक है, ए बी वाई वाई डैश लिखते हैं। पहले और गेट, और गेट का क्या था ट्रूथ टेबल, ना ना तो ना। और नॉट गेट क्या कर देगा, 0 को क्या कर देगा,
ना को हाँ कर देगा, यानी 0 को 1 कर देगा ये। अब देखते हैं और गेट का देख रहे हैं इधर 1 0 क्या मिलता था हमको, एक तो अगर खुला रखते थे तो दूसरे को बंद भी रखते थे तो मेरा बल्ब जल जाता था, ठीक है। और ये क्या कर देगा, नोट गेट या नोट गेट लग जाएगा, संयोग में है नोट गेट, तब ना नोट गेट हुआ, और गेट और नोट गेट। तो अब 1 को कर देगा नोट गेट, 0 कर देगा, ठीक है। अब बार और गेट में ए को बंद रखते हैं, ऑफ रखते हैं, बी को खुला रखते हैं, क्या होगा, बल्ब फिर जल जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और फिर अब नोट गेट 1 को क्या कर देगा, 0 कर देगा। एक तो गहरा और बनाना पड़ेगा। अगली बार ए को भी खुला रखते हैं, बी को भी खुला रखते हैं, तो मेरा बल्ब जल जाएगा। फिर 1 को नॉट गेट क्या कर देगा, 0 कर देगा, ऑफ कर देगा, ठीक है। यही है ट्रू टेबल नॉर गेट का। बूलियन अलजेब्रा देखते हैं। y बराबर a प्लस v पर वार, ठीक है। यही हो गया बूलियन अलजेब्रा, हो गया नॉर गेट का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, y बराबर a प्लस बी पर वार। सिंबल कैसा था, सिंबल आप लोग देख लिए इससे पहले। सिंबल था और गेट पहले उसी में नोट लगा दिए तो नॉट गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, ठीक है। यही हो गया नॉर गेट। इसको लिखिए, इससे आगे अब नैंड गेट पढ़ा के सेशन को ख़त्म करेंगे आज का। तो इसको लिखिए तब तक। इसको लिख लिए होंगे आप लोग, उम्मीद है। मिटाते हैं। अब दूसरा है नैंड गेट। क्या है नैंड गेट। नैंड गेट में देखिए जिस तरह देखे थे नॉर गेट में, नॉर गेट में देखे थे क्या और था लास्ट में, उसी प्रकार इसमें देखिए नैंड में एंड है, क्या हो जाएगा, एंड गेट और नोट गेट के संयोग को नैंड गेट कहते हैं। मतलब नोट गेट क्या बोले थे, दोनों में सेम रखना है, तो इसमें लिखिए एंड लास्ट में है ना। हाँ, याद करने में इसको आसानी होगी कि नैंड है तो एंड गेट और एंड गेट और
नॉट गेट के संयोग को NAND गेट कहते हैं। ठीक है, क्या एंड गेट और नॉट गेट के संयोग को NAND गेट कहते हैं। अब इसका फिगर देखते हैं। पहले एंड गेट कैसा होता है? एंड गेट होता है डी के जैसा। डी के आकार की तरह होता है। आउटपुट होता है इसमें 2 इनपुट होता है, ए, दूसरा बी और ये वाई। अब यहाँ नॉट गेट लगाना है। ठीक है, नॉट गेट लगाना है तब ना NAND गेट बनेगा। नॉट गेट लगा दिए, ये हो गया इसका आउटपुट वाई डैश। ये हो गया एंड गेट। ये हो गया नॉट गेट। बराबर बनाना हमको NAND गेट। एंड गेट और नॉट गेट को इन बोलते हैं NAND गेट, संयोग को बोलते हैं NAND गेट। क्या हो जाएगा? डी के जैसा हो जाएगा और इसमें यहाँ नोट लग जाएगा। यह आउटपुट हो जाएगा, इधर से 2 इनपुट आएगा, यही हो गया NAND गेट। यही हो गया NAND गेट। यही सिंबल याद रखना है NAND गेट का। डी में नोट लगा दिए तो हो गया NAND गेट हो गया, यानी एंड गेट में नोट लगा देंगे तो NAND गेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बुलियन अलजेब्रा देखते हैं और ट्रूथ टेबल देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, ए, बी, वाई डैश। ठीक है, अब ट्रूथ टेबल देखते हैं। एंड गेट का पहले देखते हैं। एंड गेट में क्या होता था? अगर ए को बंद करते थे, बी को भी बंद करते थे तो बल्ब नहीं जलता था। ठीक, अब 0 अगर है एंड गेट में, नोट लगाएंगे उसमें, नोट गेट 0 को क्या कर देगा? 1 कर देगा, ऑफ को ऑन कर देगा ये नोट गेट। ठीक है, अब ए को बंद रखते हैं एंड गेट में, बी को ए को खुला रखते हैं, बी को बंद करते हैं, क्या हो जाएगा? दोनों एक लाइन में था तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्या नोट गेट 0 को क्या कर देगा? 1 कर देगा, क्योंकि एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होता था उसमें। अब ए को ऑफ रखते हैं, बी को खुला रखते हैं, क्या होगा? अभी भी करंट प्रोवाइड नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा। अब 0 को 1 कर देगा ये नोट गेट। अगली बार ए को भी खुला रखते हैं, बी को भी खुला रखते हैं, क्या हो जाएगा? बल्ब जल जाएगा अगली बार। और बल्ब जरा
तो 1 को नॉट गेट क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, ट्रू टेबल आप लोग समझ लिए। अब इसका बूलियन अलजेब्रा देखते हैं। इसका बूलियन अलजेब्रा हो जाएगा y बराबर a इंटू बी पर पावर बार। इसको घेर देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, बूलियन अलजेब्रा और ट्रू टेबल को। ठीक है, और सिंबल को। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग लॉजिक गेट पढ़ लिए, 2 नंबर का था। यहीं पे सेशन खत्म हो गया मेरा लॉजिक गेट का, मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया लॉजिक गेट। तो दोस्तों अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। थैंक यू।